तो मैं आपसे पूछ रही हूं, जब वहां की आवाम को अफसोस है, आपको अफसोस है, तो सरकार क्या उस अफसोस को जता नहीं सकती थी, जाहिर नहीं कर सकती थी? नहीं किया है सर, इसी को कहते चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आपने सवाल कर ली, सवाल कर लिया, अपनी बात कर ली, तो अब मुझे 1 मिनट देंगी कम से कम बोलने के लिए, प्लीज। बोलिए जी। देखिए, सबसे पहले मैंने जो बात पहले की मैं फिर रिपीट करूंगा, मुझे भी अफसोस है और इस हमारी पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को इस वाक्य पर अफसोस है। जिस तरह आप लोग ये बता रहे हैं वाक्य हुआ है, अगर ये वाक्यतन ऐसे हुआ है तो हमें इस पर अफसोस है। आगे मुझे पता है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। उसके बाद देखें, आज नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो जलसा किया उसमें कहा कि इंडिया विल फिनिश एवरी टेररिस्ट। मैं अब इंतजार करूंगा कि वो किस वक्त खुद का खात्मा करेंगे, किस वक्त वो खुदकुशी करेंगे, क्योंकि नहीं, ये बेकार की बात है, बिल्कुल बेकार की बात है। आप मेरे चैनल पर आकर इस तरह की बेकार की बातें नहीं कर सकते हैं। हैदर साहब, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप अपने गिरेबान पर झांक कर देखिए। मैं आपसे यही कह सकती हूं, आप पाकिस्तान को अपनी गलती कभी नजर नहीं आती है। मैं बार बार कहूंगी, जिसे प्रूफ दिखाकर दे दिया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने उसे बेनकाब कर दिया, वो इस तरह की बातें हमेशा करते हैं क्योंकि आपने मानना नहीं है। लेकिन अब हमें आपको मनवाना भी नहीं है, हमें आपको बताना भी नहीं है। हमें जो करना है हम वो करेंगे, और हम करेंगे डंके की चोट पे। फिर आप जब पानी के लिए बूंद बूंद तरसेंगे, फिर जहां जाना है जाइए। वी डोंट केयर, क्योंकि हम पहले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सोचते थे, अब वो भी नहीं सोचेंगे। मैं बड़ी खबर बता रही हूं सर, हमें बहुत फोन आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया हमारे साथ खड़ी है। मैं ये भी बता दूं, दुनिया हमारे साथ खड़ी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया है। पहलगाम हमले को बताया है भारत की आत्मा पर हमला। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैंने आपको जैसा कहा शुरुआत में भी, मैं एक बार मेजर जनरल मैस्टन के पास जाऊंगी। मेजर जनरल, ये सबसे पहला जो रिएक्शन किसी वर्ल्ड लीडर का आया वो डोनाल्ड ट्रंप का था। उन्होंने न सिर्फ पोस्ट किया, उन्होंने फोन भी किया प्रधानमंत्री को। उसके बाद एक झड़ी सी लग गई, वर्ल्ड लीडर्स आर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। आज बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री से बात की। ये सिर्फ दिखा रहा है कि वर्ल्ड कम्युनिटी बिना प्रूफ के भी ये जानती है कि भारत के ऊपर पाकिस्तान किस तरह से हमले पहले से करता आया है, और हम ये आतंकवाद झेलते आए हैं। बिल्कुल, ये जो वर्ल्ड लीडर्स का सपोर्ट है प्राइम मिनिस्टर के साथ और इंडिया के साथ, कोई शक नहीं है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि वर्ल्ड का ये जो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है विश्व में, वो है सिर्फ एक देश, वो है पाकिस्तान। 80% टेररिस्ट अटैक्स पूरी वर्ल्ड में एमिनेट होते हैं पाकिस्तान में। 9/11 से लेकर जितने अटैक्स हैं विश्व में, सारी प्रॉब्लम यहाँ से है। ये जो इस्लामिक जिहाद है, ये भी पाकिस्तान की धरती से शुरू हुआ है। इनकी प्रॉब्लम यही है। और विश्व के आज जितने लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप हो, प्रेसिडेंट पुतिन हो, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, सब ने भारत के साथ खड़े हुए हैं, और अभी वो सब तैयार है भारत की मदद करने के लिए। आपने सुना होगा, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भी बोला था, वी स्टैंड विद आवर एलाई इंडिया। तो पाकिस्तान का कौन एलाई है? उनका एक ही ऑल वेदर फ्रेंड है, और वो है चाइना। और आज चाइना भी इनके साथ खड़ा नहीं होगा, वो खुद वो ट्रेड और टेरिफ वॉर में फंस रखा है। तो आज भारत के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्थिति अच्छी है सारे। इसलिए ये हमारे पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, इकोनॉमिक ऑप्शंस हम सारे कर रहे हैं। अभी तो मैं एक और बोलूंगा, एक साइबर ऑप्शन भी है। साइबर से इनको सब बिल्कुल ध्वस्त कर देना चाहिए। मैं एक बार जरा ये तस्वीरें बता देती हूँ। ये सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें आ रही हैं, और वहां पर पहलगाम में जो हमला हुआ, वहां जो लोग मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये एक मौन रखा गया है। शुरुआत में वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी। ये सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी दलों के नेताओं को ब्रीफ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा समय है जिसमें हम भारत की तरफ से एक स्पष्ट संदेश के अलग अलग राजनीतिक दल, जिन्हें जानकारी सरकार की तरफ से, एक आधिकारिक जानकारी सरकार की तरफ से दी जाती है, और इसीलिए यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है कि जो कुछ आपको जानकारी हासिल हो, वो सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी है वो ये है। अब इसमें सारी जानकारी राजनीतिक दल के नेताओं को बताई जाएगी। मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहती हूँ, एम्बेसडर वोरा, जो हमने अभी तस्वीरें सर्वदलीय बैठक की चल रही हैं, मैं
अब ये कहना चाहती हूं और मैं ये डंके की चोट पर कहती हूं कि भारत हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का समर्थक रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन जब दहशतगर्दों के साथ कितना ह्यूमैनिटी दिखाएंगे सर, कितनी ह्यूमैनिटी दिखाएंगे? हमने वहां की आवाम को सोचते हुए बहुत से कदम नहीं उठाए, लेकिन ये तो वो लोग हैं जिनके साथ आप पूरा का पूरा पुलिंदा रख दीजिए, डोजियर रख दीजिए, कसाब को रख दीजिए, इनके जवानों की लाशों को रख दीजिए, ये तब भी नहीं मानते हैं। मैम, जो प्रश्न आपने पूछा उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। कहां पर मैं सरकार को पनिश करूं, कहां पर उसको रोकूं ताकि लोगों पर उसका असर न पड़े। लेकिन जब हम लोगों की बात करते हैं, पाकिस्तानी लोगों के बारे में मैम, तो हमारे एक मेरा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, सेनेटर्स, रिटायर्ड कांग्रेसमैन, बाकी सब, वो कहते हैं कि एम्बेसडर यू आर डीलिंग विद 260 मिलियन पोटेंशियल जिहादिस्ट। उस देश की आबादी की बात कर रहे हैं। तो वेयर डू आई स्टॉप? हमने जब यहाँ पे बाढ़ आई थी, हमने कुछ पैसे इनको देने के लिए कहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आपने ये चीज कही है कि दे आर इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ डिनायल, क्योंकि वो कहते हैं कि हम भारत का मुकाबला करना चाहते हैं, भारत इज आवर इटर्नल एनिमी। खुद का हम तो ये कुछ नहीं कहते, सो इट इज इम्पॉसिबल टू टॉक टू देम। फाइनली मैं एक ही चीज कहूंगा मैम, ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, और ये हमारी बेटी आरजू काजमी भी बैठी है तो सुन लें, और बाकी पाकिस्तानी फ्रेंड, पाकिस्तान यूनाइटेड रहे, इससे दुनिया को कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान टूट जाए, इससे दुनिया को कोई नुकसान नहीं। ये जो बात इन्होंने कही है एम्बेसडर वोरा ने, मुझे लगता है कि ये अपनी अपनी शख्सियत पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टिप्पणी है। किसकी कैसी शख्सियत है उस पर एक स्ट्रॉन्ग टिप्पणी है। और एम्बेसडर वोरा नोज द वर्ल्ड, ही इज ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, और वो जानते हैं कि दुनिया में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो कैसे अपनी बात मनवाने पर जब आमादा हो जाए तो वो काम कर सकती है। मैं इसीलिए ये बात कहती हूँ कि के शर्मा जी, जरा हमारे देश के लोगों को बताइए कि ये कूटनीतिक स्ट्राइक ही रहेगी या फिर इससे बड़ा कदम कोई उठाया जाएगा, क्योंकि लोग इस वक्त हर घर में ये चर्चा हो रही है कि मोदी क्या करेंगे, ये सरकार क्या करेगी। शर्मा जी। देखिए सुचेता जी, मैं आपको बताऊं और देशवासियों को जो पूरा के शर्मा जी, मैं एक सेकंड मैं आपको रोक रही हूं, सुनिए एक बार जरा ये बड़ी खबर सुन लीजिए। ये जो खबर आ रही है, पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा का ये बड़ा खुलासा आया है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने हमला करवाया है। आसिम मुनीर के इशारे पर पहलगाम हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आदिल रजा पाकिस्तान के पूर्व सैनिक हैं। इन्होंने खुलासा किया है कि आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तानी आर्मी जनरल हैं, उन्होंने ये हमला करवाया है। अब इसका मतलब क्या है? वहां पर कर्नल सिंह, वहां पर जो अनवर उल हक है वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली से कश्मीर तक कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये आर्मी के पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि ये तो आसिम मुनीर ने ही कराया। देखिए, आदिल जो है वो पाकिस्तान का है ही नहीं। हाँ। वो ना सेना में था, ना है, ना होगा। हाँ। अब यही बोलेंगे वो हैदर साहब। कसाब नहीं था। हैदर साहब भी यही बोलेंगे। जैसे कसाब ही नहीं था। अब वो बोलेंगे कि नहीं जी, वो तो आपका जो जादव है, वो जादव वाला केस आ जाएगा कि वो आपका है या नहीं। अरे भाई, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या दिख नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा? आप लोग जो जिस सो कॉल्ड जिहाद, आप तो वो मुसलमान अच्छे भी नहीं रहे जिसे जिहाद करना आता हो। जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर की गलतियों को रोकना, उनके अपनी अंदर की चीजों को रोकना। किस कुरान में लिखा है कि निहत्ते आदमी को मारना है? और निहत्ते को आदमी को मारने की डिस्क्रिप्शन कुरान में क्लियरली लिखी हुई है। आप मैनकाइंड को मार रहे हैं। हाँ। आप मैनकाइंड को मार रहे हैं। आरजू, आपके ये जो पूर्व सैनिक हैं, ये जो अनवर उल हक है, ये भी कह रहे हैं कि कीमत चुकानी पड़ेगी, हम अपने मुजाहिदीन के साथ हैं। ये आदिल रजा भी कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने कराया है। ये पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है। आदिल राजा ये यूके में रहते हैं, और आदिल राजा के ऊपर मैं इसलिए बिलीव नहीं कर सकती कि ये सोशल मीडिया पर कोई 3-4 साल पहले मेरे बारे में भी पता नहीं क्या कुछ लिखा करते थे। तो इनकी बात को तो मैं बिलीव नहीं कर सकती। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर लोग जो हैं इस वक्त इमरान खान के, और ये इमरान खान के सपोर्टर भी हैं, ये भी मैं बताती चलूँ। तो इस वजह से शायद ये इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इनकी बात पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता।
वेरी गुड, आई विल एग्री विद यू। मत करिए। मुशर्रफ की बात पर भरोसा करेंगे कि उसने कहा था कि हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं टेररिज्म के साथ, हाफिज सईद के साथ, मसूद के साथ। में भी लिखा है कि नहीं, आप नवाज शरीफ के ऊपर विश्वास करेंगे कि जिसने कहा था कि पीठ में खंजर मारी है, जिस तरह से आपने कारगिल करी है। मैं आपको एम्बैरेस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं। हमेशा आप तो अपनी सरकार कर रहा हूं, आप अपनी सरकार पर खरी खरी बोलती हैं, लेकिन आज जो तस्वीर है आरजू, उसके बाद इस वक्त हमारे देश में एक मातम है, हमारे देश में गुस्सा है, एक रोष है, और ये हम नहीं चाहते हैं कि ये जो पहलगाम में हुआ है ये फिर से होगा। इसीलिए जो हमने आज तक नहीं किया, पानी रोकना, वो हमने आज किया, क्योंकि जब खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता कि आप खून बहाएंगे और हम पानी बहाते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये मुझे कहना पड़ेगा, आम लोगों की ही बात है, आपने भी आम लोगों को ही मारा है।